हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके जो क्वाड्रिलैटरल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है आपका पैरेललोग्राम। तो जिसमें भी हमारी 4 साइड्स होती हैं दैट इज क्वाड्रिलैटर। अब पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है हमारी कि जो हमारी अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी ए बी पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ठीक, तो इसको हम पैरेलल से 2 लाइन से हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रोम्बस। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि आपकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी। तो पहले तो कंडीशन ये हो जाएगी AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ठीक, उसके बाद ये हो गया हमारा रोम्बस का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी बी सी सी डी एंड ए डी सभी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ए बी बी सी डी और ए डी, यानी कि 4 साइड्स हमारी इक्वल होंगी। ठीक, उसके बाद रोम्बस में कंडीशन क्या होती है, जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को मीट कराते हैं तो जो भी हमारी लाइन बनती है दैट इज डायगोनल। तो यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे ए सी एंड बी डी, जो ये ए सी एंड बी जी जो डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक, तो डायगोनल्स जो है इसके ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक, तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है रोम्बस के लिए। आता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि जो हमारी अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल। तो ये ए बी पैरेलल सी डी हो गई, ए डी पैरेलल बी सी। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या होती है कि जो हमारी अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड AD विल बी इक्वल टू BC। ठीक, सेकेंड कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होगी, जो हमारे एंगल्स होंगे सारे वो क्या होंगे 90, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सभी हमारे क्या होंगे इक्वल टू 90। ये हो गए हमारे इसके 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जो हमारे इसके डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल। ठीक, यानी कि AC इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स कैसे होंगे हमारे रेक्टेंगल्स के, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर में अब इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलैटरल, 4 साइड्स हैं, पैरेललोग्राम भी होगा, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। तो ये कंडीशन तो फॉलो होगी। साथ में इसमें 4 साइड्स कैसी होंगी, इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो ये हमारी रोम्बस में भी इक्वल होती है और हमारे स्क्वायर में भी। लेकिन रोम्बस एंड स्क्वायर में डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पर जो हमारे स्क्वायर के एंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं 90, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे क्या होते हैं 90। लेकिन रोम्बस में ऐसा कंडीशन नहीं फॉलो होती, वहाँ पर ये साइड्स तो हमारी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, चारों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन एंगल्स हमारे 90 के इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो हमारे डायगोनल्स होंगे स्क्वायर्स के ये कैसे होंगे, इक्वल। लेकिन रोम्बस में हमारे डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ए सी एंड बी डी जो डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर की कंडीशन। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल जिसमें हमारी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं एंड 2 साइड नॉन पैरेलल, यानी कि आपका इस ट्रेपीजियम में ए बी एंड सी डी आपकी कैसी है, पैरेलल, एंड ए डी एंड बी सी आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। ठीक, ए डी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी नॉट पैरेलल बी सी। ठीक, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि हमारी टू साइड्स पैरेलल होती हैं और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वैल्यू में इक्वल होंगी, यानी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यानी कि ए बी पैरेलल हमारा डी सी, टू अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और ए डी की वैल्यू बी सी के इक्वल होंगे। जो हमारी नॉन पैरेलल साइड यानी कि ए डी एंड बी सी जो हमारी नॉन पैरेलल साइड है वो वैल्यू में इक्वल होंगी, तो दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आपका लास्ट जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज काइट। तो काइट में देखो हमारी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं सिर्फ वो इक्वल होंगी, यानी कि ए बी एंड ए डी इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी एंड डी सी, बी सी इक्वल टू डी सी। राइट में आपकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, लेकिन जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती। अगर ए डी के अपोजिट हम बी सी देखें तो ये इक्वल नहीं होगी। तो ए डी नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए बी नॉट इक्वल टू डी सी। यहाँ पर हमारी सिर्फ एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स थे उनके सभी के शेप्स और उनकी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस कर लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू।